नमस्कार, यूपी न्यूज डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका साथ उज्जवल सिंह। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिस दास्तान को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत ने कई रंग देखे हैं, कई बदलाव देखे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी की वो हवेली जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद ढहा दिया गया और अब वहां पर फ्लैट बनाकर गरीबों को देने की तैयारी की गई है। लेकिन इस कोठी को गिराने की और इसके कागजात की जांच की कवायद कहां से शुरू हुई, जानना ये जरूरी है। तो आपको हम फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 2017 की बात करते हैं। 2017 में अखिलेश यादव की सरकार जा चुकी थी, सत्ता से बाहर जा चुकी थी और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बन चुके थे। इसी बीच कुछ दिनों के बाद ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कार्यकाल पूरा हुआ और उनका विदाई समारोह लखनऊ के डालीबाग इलाके में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी विदाई समारोह में शामिल होने के लिए डालीबाग इलाके में पहुंचे। इसी बीच उनकी नजर कार्यक्रम स्थल के बगल में बनी 8000 वर्ग फीट में एक शानदार हवेली पर पड़ी। वो हवेली पूरी तरह से रोशन थी। उसकी चारदीवारियां बता रही थी कि जरूर यह किसी बड़े आदमी का किलेनुमा मकान बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कौतूहलवश अधिकारियों से पूछ लिया कि आखिरकार ये कोठी किसकी है। अधिकारियों ने बताया कि यह कोठी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की है। यहीं से वो नींव पड़ी जब मुख्तार अंसारी की कोठी को गिराए जाने की कवायद शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में कानून का ट्रेडमार्क बन चुके बुलडोजर एक्शन की कार्यवाही जब माफिया मुख्तार अंसारी के घर पर हुई तो एक संदेश गया कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज चलेगा, गुंडे माफियाओं का बोलबाला नहीं होगा और पूरी तरह से पुलिसिंग और कानून का राज स्थापित होगा। मुख्तार अंसारी के डालीबाग स्थित घर को गिरवाया गया और वहां पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने का आदेश दिया गया। साल 2020 की इस घटना के बाद इसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जरूर गया कि योगी आदित्यनाथ के रहते गुंडे माफियाओं की नहीं सुनी जाने वाली है। यह सिर्फ एक अवैध निर्माण गिराकर गरीबों का घर बनाने का मामला नहीं था, बल्कि इसमें एक प्रतीकात्मक संदेश भी छिपा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं। शुरुआत में जब इस कोठी को गिराने की बात शुरू हुई तो कई वरिष्ठ अधिकारी असहज हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि यह कोठी गिराई नहीं गई तो वो स्वयं त्यागपत्र दे देंगे। यह सुनकर अधिकारियों की नींद उड़ गई और उन्होंने तत्काल कानूनी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। जांच में यह सामने आया कि कोठी की बाहरी दीवारें और ढांचा बहुत मजबूत आरसीसी से बना हुआ है, जिसे सामान्य बुलडोजर से गिराना आसान नहीं होगा। जब प्रशासनिक स्तर पर ढिलाई दिखने लगी तो मुख्यमंत्री ने फिर से स्पष्ट निर्देश दिए कि चाहे नोएडा की तरह आधुनिक तकनीक या डायनामाइट का उपयोग करना पड़े, लेकिन इस कोठी को हर हाल में गिराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस कोठी के कागजात की जांच की गई और जांच पड़ताल के बाद यह सामने आया कि ये एक निष्क्रांत शत्रु संपत्ति है। निष्क्रांत शत्रु संपत्ति उसे कहा जाता है जहां लोगों ने 1956 के पहले देश छोड़ दिया और पाकिस्तान चले गए। उनकी जो संपत्तियां बची हुई थीं उसे ही शत्रु संपत्ति कहा जाता है और जांच में सामने आया कि मुख्तार अंसारी की भाभी के नाम ये 8000 वर्ग फीट की जमीन उसी शत्रु संपत्ति का हिस्सा है। जिसके बाद सीएम के निर्देश पर इसकी जांच पड़ताल हुई और एलडीए ने इसके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद भी घटनाक्रम में बदलाव हुआ और मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने इस कोठी को ना गिराए जाने का आदेश पारित किया। दरअसल योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्तार अंसारी की इस कोठी को गिराए जाने की जो कवायद शुरू करवाई गई थी उसके पीछे एक बड़ा मैसेज देना था। ये जरूरी नहीं था कि उस शत्रु संपत्ति को खाली कराए जाने के लिए ये कवायद की जा रही है। दरअसल उस कोठी को गिराए जाने के आदेश देने के पीछे एक मकसद था, एक संदेश था कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज चलेगा। यहाँ पर किसी गुंडे माफिया या किसी बाहुबली का कोई असर नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून का राज कायम होगा और पुलिसिंग दिखाई पड़ेगी। कोर्ट की सुनवाई और बुलडोजर की कार्यवाही के बीच मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट की शरण ली। कोविड महामारी के प्रोटोकॉल के बीच लखनऊ बेंच में देर रात सुनवाई शुरू हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कोर्ट में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जवाब दिया जाए, लेकिन बुलडोजर की कार्यवाही जारी रखी जाए। आखिरकार कई घंटे की मशक्कत के बाद इस कोठी को ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर गरीबों को सस्ता आवास देने का निर्देश दिया गया। यहाँ पर 72 फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं और जल्द ही इनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। 35 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने इन फ्लैट्स की कीमत
9 लाख से 9.5 लाख के बीच तय की गई है। 4 मंजिला इन इमारतों में 2 कमरे, बालकनी, अलग शौचालय और बाथरूम की सुविधा होगी। 2 ब्लॉक में कुल 72 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 56 फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी पर तेजी से काम चल रहा है। कोर्ट में अपने दलीलें पेश करने के बाद आखिरकार एलडीए को सफलता मिली और मुख्तार अंसारी की कोठी गिराए जाने के बीच में पड़ रही कानूनी अड़चन खत्म हो गई। 2020 में मुख्तार अंसारी की इस आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया गया। लोग बताते हैं कि कोठी इतनी मजबूत बनी थी कि उसको गिराने के लिए आधुनिक मशीनें बुलवाना पड़ा। सामान्यतः बुलडोजर से इसकी दीवारें हिल तक नहीं पाई। उसको गिराने के लिए बड़ी मशीनें बुलाई गई, जिसके बाद 8000 स्क्वायर फीट में बनी ये शानदार कोठी जमींदोज कर दी गई। जिसके बाद ये मैसेज गया कि उत्तर प्रदेश में अब किसी गुंडे माफिया का राज नहीं चलेगा और पूरी तरह से कानून का राज कायम रहेगा। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए यूपी न्यूज डिजिटल के साथ और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।